नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले केसीआर और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हमास ने दे दी सीधी इजराइल को चेतावनी। हमास बोला बर्बाद कर कर छोड़ेंगे, एक भी यहूदी को जिंदा नहीं रहने देंगे। आपको बता दें ईरान की टीवी पर यह इंटरव्यू दिया हमास ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। संजय रावत बोले प्रधानमंत्री एक काम करें, तमाम विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाल दें और अकेले चुनाव लड़ें, उनकी मंशा यही है चुनाव जीतने की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क पड़े जो है यहाँ पर केजरीवाल बोले मुझे गलत तरीके से नोटिस भेजा गया है। पेश होने से भी केजरीवाल ने कर दिया था इनकार। दरअसल केजरीवाल का कहना है ये नोटिस इनलीगली है, उनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे जो है असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी और कांग्रेस दोनों सिर्फ चुनाव के वक्त ही दिखाई देती है, तेलंगाना में यूं ये लोग गायब हो जाते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले बीजेपी के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई। आपको बता दें बीजेपी की बड़ी नेता ने मध्य प्रदेश से राजस्थान में दे दिया है इस्तीफा, हो गई है कांग्रेस में शामिल। बताएंगे कौन है या आखिरकार क्यों बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें, विद्रोहियों ने भी खोल दिया इजराइल के खिलाफ मोर्चा। अब आपको बताएंगे कैसे इजराइल की जो टेंशन है पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े लोग ग्रुप सामने आ रहा है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बीआरएस एटीएम बन चुकी है, जनता का पैसा लूटने वाली। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीआरएस के ऊपर आरोप लगाया है कि बीआरएस जो है वो जनता का पैसा लूट रही है बीजेपी के साथ मिलकर। उन्होंने कहा कि फिलहाल जहां पर भी यहाँ पर सीधा मुकाबला हमारे और बीआरएस के बीच में है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जो है वो बीआरएस यानी कि सीएम केसीआर की मदद करेगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों ही मिलकर जनता का पैसा लूट रहा है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की जो है फुल मदद करने वाले हैं केसीआर इसमें। दरअसल दोस्तों हमेशा से ही आरोप लग रहा है तेलंगाना में कि बीजेपी जो है वो मदद करती है बीआरएस की, लेकिन ऐसे में आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी की जमकर पोल खोली। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब कुछ जानबूझकर बीजेपी ही कर रही है, और यहां पर उन्होंने कहा कि सीधा मुकाबला हमारे कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है, बीजेपी तो यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आपको बताते चले राहुल गांधी के इस बयान के बाद हलचल और बढ़ गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वहां पर मुकाबला जो है वो सीधे दोस्तों बीजेपी नहीं बल्कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच में। राहुल गांधी ने जो है तेलंगाना के सीएम केसीआर को लुटेरा बताया। उन्होंने कहा जनता का पैसा केसीआर लूट रहा है लंबे समय से। उन्होंने कहा कि फिलहाल केसीआर जो है वो एटीएम बन चुके हैं, बस एक ही सरकार चल रही है जब से जो है तेलंगाना राज्य बना है। उन्होंने कहा अगर जनता हमें मौका देती है तो हम जनता के लिए कर्नाटक जैसा काम करना चाहते हैं, जनता हम पे एक बार भरोसा करे। उन्होंने राहुल गांधी ने कहा हम जनता के से जितने भी हमने पूरे वादे किए उन तमाम वादों को निभाया जाएगा। आपको बता दें राहुल गांधी के इस बयान के बाद केसीआर की मुसीबतें और बढ़ गई हैं, क्योंकि एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर राहुल गांधी के इस दाव से बीजेपी और बीआरएस दोस्तों दोनों के पत्ते कहीं ना कहीं गुम हो गए। अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी का ये दाव पूरी तरीके से काम करने वाला है, क्योंकि एक चीज तो साफ है दोस्तों कि आने वाले समय में राहुल गांधी एक खास करके तेलंगाना में अगर सरकार बनती है तो वहां पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको राहुल गांधी तैयार करवा सकते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बढ़ गई दोस्तों। आपको बताते चले इजराइल की मुश्किलें, सीधे हमास ने दे दी चेतावनी। हमास बोला एक भी यहूदी को नहीं छोड़ेंगे, सारे यहूदियों को खत्म करके ही दम मारेंगे। दरअसल आपको बताते चले इजराइल और हमास की जंग लगातार बढ़ती चली जा रही है। इजराइल और हमास की जंग में मोड़ उस वक्त आ गया जब हमास ने एक ईरान की टीवी को दोस्तों ये इंटरव्यू दे दिया कि हम जितने भी यहूदी हैं उन सबको मार के ही चैन लेंगे, अब की बार
हम बैठने वाले नहीं है। दरअसल आपको बताते चले ईरान और इजराइल की शुरू हुई इस लड़ाई में लगातार मोड़ आ रहा है और अब एक चीज तो साफ हो गई है कि फिलहाल हमास और इजराइल दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि आपको बताते चले पहले हमास ने कहा था कि अगर इजराइल अपने हमले रोक देगा तो वो भी रोक देंगे, लेकिन आपको बताते चले अब तक इजराइल की तरफ से कुछ किया नहीं गया था। यही कारण है जो अब एक बार फिर से गुस्सा होता हुआ नजर आया हमास, और हमास ने ये इंटरव्यू दे दिया है कि वो जब तक तमाम यहूदी खत्म नहीं हो जाते तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। आपको बताता चलो इजराइल और हमास की जंग दोस्तों लंबी दिख रही है लड़ती हुई, क्योंकि ना हमास पीछे हट रहा है और ना ही इजराइल पीछे हटने वाला है। दोनों की जंग में जो है कहीं ना कहीं दोनों राज्यों के लोग एक तरीके से परेशान हो रहे हैं। ऐसे में ये देखना ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि दोनों राज्यों में इजराइल और हमास की इस जंग में मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। खास कर बहुत सारे लोगों ने तो ये भी उम्मीद जताई थी कि इस लड़ाई को रुक जाना चाहिए, लेकिन आपको बताते चले अब तक ये लड़ाई रुकी नहीं है। अब देखना यह है कि आखिरकार ये लड़ाई रुकती है या नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें केजरीवाल ने बीजेपी को दिखा दिया ठेंगा, बीजेपी का पूरा प्लान कर दिया फ्लॉप। दरअसल केजरीवाल का कहना है कि मैं ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी इनलीगली तरीके से सरकार के कहने पर मुझे नोटिस भेजा गया है। केजरीवाल ने साफ कहा है कि फिलहाल वो ईडी के सामने नहीं जाना चाहते। कल इसको लेकर खूब जमकर हंगामा भी हुआ दोस्तों। इधर दूसरी तरफ केजरीवाल ने यह साफ कह दिया कि राजनीति से प्रेरित करके भेजा गया नोटिस। उन्होंने कहा इनलीगली नोटिस पर मैं नहीं जाने वाला। दरअसल दोस्तों अब केजरीवाल कोर्ट पहुंच गए इस मामले को लेकर। उनका साफ कहना है कि फिलहाल वो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि एक तरीके देखा जाए तो ये नोटिस रॉन्ग तरीके से भेजा गया है। और दोस्तों ये बात तो साफ हो जाती है कि फिलहाल इस नोटिस के ऊपर लंबे समय से झगड़ा भी चल रहा था कि क्या आप केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेगी बीजेपी। यही नहीं, कल केजरीवाल के एक और मंत्री के घर पर जमकर छापेमारी हुई। आपको बताते चले बीजेपी उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो इंडिया गठबंधन के मजबूत चेहरे हैं। सीधे से हमने देखा था कैसे ममता बनर्जी के यहाँ पर भी छापे पड़े थे। राहुल गांधी सोनिया गांधी तक से पूछताछ हुई थी। इसी को लेकर जो यहाँ पर आरोप भी लग रहा है कि बीजेपी तमाम उन बड़े नेताओं के ऊपर ही कार्रवाई कर रही है दोस्तों, जिन लोगों को कहीं ना कहीं जिनके ऊपर पूरे इंडिया गठबंधन की भार है, ताकि बीजेपी जो है वो अपनी आसानी से चुनाव जीत जाए बड़े चेहरों को जेलों के अंदर डालकर। इसी को लेकर केजरीवाल ने साफ कहा है कि वो नहीं पेश होने वाले जब तक वो अपने मतलब वकील से बात नहीं कर लेते, और खास करके ये याचिका अब जो कोर्ट में जा रही है। आपको बताते चले ये आम आदमी पार्टी ने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। इससे पहले सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा पूछताछ के बहाने से। इसीलिए आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब ये बात तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि ये मिस्टेक बढ़ती जा रही है, और केजरीवाल आरोप साफ वही लगा रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी की ही चाल है। और देखा जाए तो ये सच भी है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी जो कर रही है उसमें एक चीज तो साफ है कि फिलहाल ये बदले की कार्रवाई कहीं ना कहीं ज्यादा लग रही है, और ऐसे में अब बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। राजस्थान में आपको बताते चले बीजेपी की बड़ी नेता ने छोड़ दिया बीजेपी का साथ। दरअसल आपको बताते चले चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर दोस्तों जो है राजस्थान, हर कोई जो है यहाँ पर एक एक कर बीजेपी का साथ छोड़ रहा है। अब आपको बताते चले आनंदी श्रीवास्तव जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये भाजपा की एक दोस्तों दिग्गज नेता थी। आनंदी श्रीवास्तव ने जो है यहाँ पर बीजेपी को छोड़कर अशोक गहलोत के सामने सदस्यता ले ली। आपको बताते चले अशोक गहलोत के सामने सदस्यता लेकर उन्होंने बीजेपी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। एक चीज तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि बीजेपी से सारे बड़े नेताओं के पत्ते कटते जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बीजेपी दोस्तों अपने नेताओं को टिकट देने में असफल हो रही है। वो एक को टिकट देगी तो दूसरा नाराज हो रहा। एक ग्रुप को ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हुआ। सिंधिया के समर्थक सोच रहे थे कि हमें टिकट मिलेगा, उन्हें टिकट नहीं मिला। बीजेपी के समर्थकों के भी कईयों के टिकट कट गए। यही कारण है जो बीजेपी को लोग एक एक कर छोड़ रहे हैं। आपको बताते चले बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि बीजेपी टिकट किस किस को देगी दोस्तों। मैंने तो पहले ही कहा था कि जब चुनाव आएंगे तब आप देख लेना, मध्य प्रदेश में तो ये होगा ही होगा। बीजेपी के नेता चाहेंगे कि हमें टिकट मिल जाए, लेकिन यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो जाती है, जब दोस्तों टिकट मिलने की बात आती है बांटने की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की नींदें उड़ जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों, जब टिकट ही नहीं मिल रहा है बीजेपी को,
तो कहीं ना कहीं ये चीज साबित हो जाती है कि फिलहाल बीजेपी के नेता जो है वो भी समझ चुके हैं कि बीजेपी में रहकर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल चौतरफा घिरा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब तीसरे मोर्चे ने भी दे दी इजराइल को खुली चेतावनी और कर दिए हैं हमले। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग में एक के बाद एक नए लोगों की एंट्री हो रही है। सबसे पहले ईरान साथ दे रहा था, उसके बाद हिजबुल्ला आया, उसके बाद आपको बताते चले यमन आया, और अब जो है यहाँ पर दोस्तों तीसरा मोर्चा आ चुका है विद्रोहियों का। विद्रोहियों ने सीधा कहा है कि वो जो है यहाँ पर हमले करेंगे। विद्रोहियों ने दोस्तों खूब मिसाइलें भी दागी और गोलियां बम बारूद भी चलाए, लेकिन हालांकि आपको बताते चले इजराइल ने इनको आसमान में ही ध्वस्त कर दिया अपनी एक टेक्नोलॉजी से। लेकिन आपको बताते चले अब इजराइल परेशान हो गया है, वो सोच रहा है कि वो अब किस किस से उलझेगा, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर इजराइल की टेंशन अब बढ़ती चली जा रही है, और वो इसलिए बढ़ रही है कि फिलहाल इजराइल के पास अब इन सबसे निपटने के लिए कोई भी दोस्तों विकल्प बचा नहीं है। आपको बताते चले तमाम विकल्प बीजेपी के ध्वस्त हो गए, और सॉरी इजराइल के। एक तरीके देखा जाए तो इजराइल अमेरिका के बल पे उचक रहा था दोस्तों, लेकिन अमेरिका ने पीछे हाथ घसीट लिए। अमेरिका ने साफ साफ अपनी सेना भेजने से मना कर दिया था। अब एक चीज तो साफ हो जाती है कि इजराइल करे तो करे क्या, एक तरफ उसको सेना नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ दोस्तों हथियार भी खत्म होते चले जा रहा है, तीसरी तरफ तमाम मुस्लिम देशों ने यह फैसला ले लिया है कि वो इजराइल से राशन पानी सब कुछ बंद कर देंगे, और ये तो हो भी रहा है। कहीं ना कहीं इजराइल को जो है राशन पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके यहाँ का सबसे ज्यादा अब शॉर्टेज आने वाली है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि दोस्तों इजराइल ने बेचारे जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनका दाना पानी खास कर खाना पानी सब बंद कर रखा है। इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं इजराइल को भी ये भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम मुस्लिम देशों ने उसके साथ कोई भी डील करने से इनकार कर दिया है। और आपको बताते चले इनकार करने के साथ साथ ही जो है यहाँ पर टेंशन भी बढ़ गई है इजराइल की। एक चीज तो साफ हो चुकी है कि अब इजराइल के पास दोस्तों कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि विद्रोहियों का ग्रुप दोस्तों बड़ा ही खतरनाक है जिसने ये हमला करना शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चुनाव आयोग ने लगा दी दोस्तों एग्जिट पोल पर रोक। चुनाव आयोग बोला अब आप एग्जिट पोल नहीं कर पाओगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों 7 नवंबर से एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि 7 नवंबर से 30 नवंबर तक आप लोग जो है यहाँ पर अब एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते। इस एग्जिट पोल पर रोक लगाई गई है, और अगर किसी ने एग्जिट पोल दिखाने की कोशिश की तो उस पर 2 लाख रुपए 2 साल की सजा या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के पहले चरण का चुनाव है, 20 नवंबर को विधानसभा की 20 सीटों पर जो है दूसरे चरण का चुनाव है। उसके बाद दोस्तों आपको बताते चले 17 नवंबर को जो है वो मध्य प्रदेश में चुनाव है। उसी दिन जो है यहाँ पर बताया जा रहा है राजस्थान में भी चुनाव है, 230 विधानसभा जो है मध्य प्रदेश में है। और आपको बताते चले 25 नवंबर को मतदान जो है वो एक तरीके से तेलंगाना में, 30 नवंबर को है, 25 को राजस्थान में है। ऐसे में अब इन सब चीजों पर रोक लगा दी गई है। साफ कहा गया है कि कोई भी जो है यहाँ पर एग्जिट पोल का वो ना करे, एग्जिट पोल बिल्कुल ना दिखाए जाए। आपको बताते चले एग्जिट पोल पर एक तरीके से अब बुरी तरीके से ये मामला फंस गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि एग्जिट पोल बिल्कुल ना दिखाए जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों लग रहा है कि जब कांग्रेस के हक में 5 एग्जिट पोल बताया जा रहा है तभी ये याद आया, इससे पहले तो एग्जिट पोलों पर रोक नहीं लगाई गई कभी भी जब बीजेपी के पक्ष में आते थे। लेकिन ठीक है, इससे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी के हक में फैसले बहुत जल्दी ले लिए जाते थे जहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा होता है। एक चीज तो साफ है दोस्तों कि यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आपको बताते चले अब बीजेपी की टेंशन सबसे हाई हो चुकी है। 5 राज्यों के जो सर्वे बताते हैं वो तो यही कहते हैं कि बीजेपी हार रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ भड़के संजय रावत। संजय रावत बोले एक काम करो, एक एक नेता को जेल में डाल दो। पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहती है। अब संजय रावत ने बीजेपी को ऑफर दिया, उनका कहना है तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाल दो और
और अकेले ही चुनाव लड़ो। दरअसल आपको बताते चले यह आरोप बीजेपी पे लगता है कि वो सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही कार्रवाई करती है और विपक्ष के ऊपर की जो कार्रवाई है दोस्तों अब उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसीलिए संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा ये है कि वो तमाम विपक्ष को जो है दोस्तों जेलों में डाल दें और अकेले ही चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि सीख है, आप एक काम करो कि अकेले ही चुनाव लड़ो और तमाम विपक्ष को जेलों में डाल दो। सीधे सीधे जो यहाँ पर हमला बोलते हुए संजय रावत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की यही मंशा है, वो शुरू से यही कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों अब मुश्किलें बढ़ भी रही हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी वही कर रही है जो उसका मन कर रहा है, तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना और इस तरीके की चीजें करना, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी घिर गई है और जो है दोस्तों इसकी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब साफ है कि जनता भी देख रही है कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष को ही दोस्तों गिरफ्तार कर रही है, उनके ऊपर ही कार्रवाइयां कर रही है, तो ये मुश्किलें तो कहीं ना कहीं बढ़नी ही थी। इसीलिए अब ये बीजेपी की मुश्किलें दोस्तों बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जनता अगर ये भी देखेगी कि सिर्फ विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो भी वो बीजेपी को वोट नहीं देगी, क्योंकि इतनी अकल तो दोस्तों जनता में भी है कि बीजेपी क्या कर रही है। और ये यकीन मानिए बीजेपी को इसका खामियाजा बहुत जल्दी भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि तमाम विपक्ष के नेताओं के पास इस तरीके की चीजों के वो हैं कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष पर ही ये सब कुछ कार्रवाइयां कर रही है। फिलहाल तो ये है कि अब बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों मोदी सरकार बौखलाई, तो आपको बताते चले दोस्तों आईटी मंत्रालय ने भेज दिया नोटिस एप्पल को। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था, एप्पल ने नोटिस भेजकर यह आरोप लगाया था कि आप लोगों के फोन टेप करने की कोशिश की जा रही है, उससे आप लोगों के फोन हैक हो जाएंगे। जिसके बाद अब आपको बताते चले जो आईटी मंत्रालय है उसने एप्पल को एक नोटिस भेजा है और उनसे सबूत मांगे कि आपके पास क्या सबूत है जो आपने इतना बड़ा ये लगा दिया कि इसकी हैकिंग हो रही, पुरोहित हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये एक राज्य पुरोहित हमला है, ये आपने कैसे कह दिया। केंद्र सरकार ने एप्पल से कहा है। अब आप समझिए दोस्तों एप्पल ने इनकी पोल खोल दी बीजेपी वालों की, तो बीजेपी बौखला गई और ये नोटिस जारी कर दिया और ये भी कहा है कि आप सबूत बताइए, आपके पास क्या सबूत है। आपको बताते चले अभी तक इस पर हालांकि अब एप्पल का कोई जवाब नहीं आया। अब वो नोटिस में क्या जवाब देता है तो पता चल ही जाएगा और उनके पास क्या सबूत है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि विपक्ष से बीजेपी बहुत डरी हुई है दोस्तों। उनके फोन कभी हैक कराए जाते हैं तो कभी टैप कराए जाते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या रीजन है। लेकिन एक चीज साफ है कि यहाँ पर ये चाहे हो या ना हो, लेकिन बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा झटका लग सकता है। और यहाँ पर ये चीज साफ हो जाती है कि एप्पल ने अगर सबूत दे दिए तो फिर क्या करेगी बीजेपी, ये देखना बड़ी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबूत तो होगा ही दोस्तों। सबूत बिना कोई इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाता कि आपके फोन हैक किए जा रहा है। और अब देखना यह होगा कि कैसे इनको वो कराया जाता है, क्योंकि यहाँ तो साफ है कि फिलहाल अब दोस्तों इस चीज पर एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। खास करके अब हमें देखना होगा कि तमाम जितने भी मुद्दे हैं इस पर किस तरीके से जो यहाँ पर एक्शन लिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस सरकार की एक और परेशानी खड़ी होने वाली है और खास करके वो एप्पल है जिसको नोटिस भेजा गया है। फिलहाल तो ये कि अब यहाँ पर देखना होगा कि एप्पल क्या जवाब देता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों क्यों सीजीआई चंद्रचूड पर उठने लगे सवाल कि जिस सीजीआई चंद्रचूड पर दोस्तों लोग भरोसा कर रहे थे कि अब सीजीआई बीजेपी को सबक सिखाएंगे, अचानक से उन्हें क्या हुआ कि वो चुप बैठ गए। अब उनके कोई फैसले भी नहीं दिखाई दे रहा है। यही कारण दोस्तों जो अब कई लोगों का मनोबल टूट गया है। दरअसल हम आपको बता दें पूरा मामला है क्या। आपको बताते चले 3 मामले बड़े चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स यानी कि गुप्त चंदा जो चुनाव में मिलता है, जिसमें 70% कम से कम भाजपा के पास जाता है। और दोस्तों दूसरा मुद्दा इंडिया गठबंधन वाला है, जहां पर एक एक करके सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और तीसरा मुद्दे में भी दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिरी हुई है कि कैसे विपक्ष के नेता के इंडिया के गठबंधन के पीछे बीजेपी पड़ी है। इसी पर जो ये कहा जा रहा है कि अब जो सीजीआई चंद्रचूड है वो भी तमाशा देख रहा है सरकार का, वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। अब दोस्तों सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि जाहिर सी बात है सीजीआई चंद्रचूड पर लोगों को काफी भरोसा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों का विश्वास एक तरीके से उन पे से भी उठ गया है। लोग सोच में पड़ गए कि आखिर